दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम खड़े हैं यादव जी के खेत में और यादव जी के बच्चे खाद फेंक रहे हैं खेत में, क्योंकि खेत में जानते हैं बोनी का समय आ गया है तो बुआई करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि इंसान की विशेषता क्या है और इस धरती की विशेषता क्या है, क्योंकि इंसान की जिंदगी में भी कल्प वृक्ष होता है, नया नया चीज उपजाना चाहता है और इस धरती में भी लोग बुआई करते हैं अनेकों प्रकार से। आप लोग मिर्चा खाते हैं, तीखा लगता है, गन्ने का रस चूसते हैं, मीठा लगता है, सेब खाते हैं, मीठा लगता है, और केला खाते हैं, मीठा लगता है। लेकिन नींबू का रस चूसते हैं तो खट्टापन लगता है। लेकिन इतने सारे स्वाद, सोचिए जरा दिमाग से, इतने सारे स्वाद कहाँ से मिलता है? इस धरती से ही मिलता है। अपनी धरती माँ यह सारे रस देती हैं। लेकिन आज एक मिट्टी उठा करके आप खाओगे तो ना मरचे की स्वाद मिलेगा, ना ही नींबू की स्वाद मिलेगा, और ना ही केला और सेब का स्वाद मिलेगा। किसी चीज का स्वाद नहीं मिलेगा, सिर्फ मिट्टी का सुगंध, मिट्टी की स्वाद मिलेगा। लेकिन सारा रस इसी मिट्टी से मिलता। अगर मिट्टी उठा करके खाओगे तो कोई स्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन विशेषता इस मिट्टी में भी है और विशेषता उस बीज में है जो अपने अपने गुण इस धरती माता से खींच लेते हैं। जैसे मिर्चा का बीज इस खेत में डाल देते हैं तो मिर्चा धरती माता तीखापन उसमें भर देती है, और मिर्चा का बीज इस धरती से तीखापन अपने अंदर ले लेता है। इसी तरह कहीं नींबू का पेड़ जिस धरती पर होगा तो उसमें खट्टापन का जो रस होता है इस धरती माता से मिलता है, और उसका बीज का गुण है कि धरती माता से अपना रस खींच लेता है। इसी तरह से जितने भी खाने वाला पदार्थ है अपने बीज के अंदर गुण है और धरती माता में अपने आप को समाहित कर देता है, और सारा गुण लेकर के एक बड़ा वृक्ष बनता है। और वही फल मीठा हो, तीखा हो, मिर्चा हो, कोई भी चीज हो, खाने में स्वाद लगता है। तो विशेषता बीज में होता है और विशेषता धरती माता में होता है। लेकिन जरा सोचिए, यह धरती माता की विशेषता है, बीजों की विशेषता है, लेकिन आपकी विशेषता क्या है? आप अपनी भी विशेषता सुनिए और सोचिए कि आप एक मनुष्य है, 84 लाख जोनियों से हटा करके सीधा मनुष्य जन्म में परमात्मा ने भेज दिया, तो आपकी विशेषता भी कुछ न कुछ होनी चाहिए। लेकिन आपकी विशेषता क्या है? बने रहिए हमारी वीडियो पर, आज बताएंगे आपकी सारी विशेषताएं। यह देखिए, सारा सिवान खाली पड़ा हुआ है। सावन के महीनों में कितना हरियाली होती थी, लेकिन आज वीरान हो गई है। जोतवा करके एकदम सफाया कर दिया गया है, क्योंकि गेहूं की बुआई, सलगम की बुआई, मूली की बुआई, धनिया की बुआई, मिर्चे की बुआई, सारे कुछ बुआई करना होता है। यह धरती की विशेषता है। और मनुष्य की विशेषता क्या है? क्या मनुष्य में खट्टापन होता है? मनुष्य में मीठापन होता है? तो सुनिए, मनुष्य में भी खट्टापन होता है और मनुष्य के अंदर भी मीठापन होता है। मनुष्य का गुण है कि जिस परमात्मा प्रेम का स्वभाव है और आत्मा भी प्रेम का स्वभाव है, और परमात्मा का अंश आत्मा है, इसलिए उसके अंदर प्रेम का स्वभाव होना चाहिए। लेकिन प्रेम का स्वभाव न होकर के इंसान के अंदर भी कड़वापन होता है। किसी के अंदर इतना मीठापन होता है कि समाज में सभी लोगों से बातें करते हैं और इतना मिठास बातें करते हैं कि सभी लोग उसके चाहने वाले बन जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर खट्टापन होता है, कटुता होता है, उनसे लोग ना ही मिलना चाहते हैं, ना ही बातें करना चाहते हैं, और उनसे दूर हटना चाहते हैं। कोई पास नहीं आना चाहता। जो भी कोई पास आना चाहता है, जिसके अंदर मीठापन है, उसी के साथ लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं। हमें इस धरती माता से कुछ सीखना चाहिए। इनके अंदर इतनी सहनशीलता है, जैसा बीज इनके अंदर पड़ता है वैसा वह रस दे देती है। तो हमारे आपके अंदर बहुत सारे मन के कल्प वृक्ष है, जैसा मन का स्वभाव होता है वैसा रस मिलने लगता है। तो हमारा आपका धर्म बनता है कि मनुष्य जन्म होने के नाते अपना स्वभाव, अपना कल्प वृक्ष ऊंचा होना चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी में मिठास आए और हम सबकी जिंदगी में मिठास भर पाए।
क्योंकि हमारी जिंदगी में कटुता होगा, कड़वा होगा तो हमारी बातें कोई नहीं पसंद करेगा। यदि हमारे अंदर मिठास होगा तो सारी दुनिया हमारी बातें, हमारा व्यवहार पसंद करेगा। इसलिए मनुष्य जन्म सार्थक करने के लिए हर किसी के साथ अपना व्यवहार मीठापन होना चाहिए, ठीक धरती की तरह। क्योंकि धरती पर लोग पेशाब कर देते हैं, गंदगी कर देते हैं, लेकिन धरती माता इतना सहनशीलता है, उसके बदले में कुछ न कुछ देती है हमको और आपको। लेकिन हमारे अंदर, आपके अंदर कटुता होगा, खट्टापन होगा तो बदले में अपमान सारी दुनिया से मिलेगा, सम्मान कभी नहीं मिलेगा। इसलिए धरती के समान बने, पापी ना बने। धरती के समान बनेंगे तो सारी दुनिया से सम्मान पाएंगे, समाज से सम्मान पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, बने रही हमारे वीडियो। जिस तरह धरती का स्वभाव है कुछ न कुछ बदले में देना इंसान को, इसी तरह हमारा आपका स्वभाव होना चाहिए कि बदले में कुछ न कुछ दें। और क्या देना चाहिए? बस अपना मीठा स्वभाव, मीठी बाणी हर किसी को देना चाहिए। अगर मीठी स्वभाव, अगर मीठी बाणी हम किसी को देते हैं तो बदले में बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे पुण्य हमको मिलता है। अब जब बहुत सारे पुण्य, बहुत सारे दुआएं मिलता है तो जिंदगी में मोटिवेशन मिलता है अच्छा कर्म करने के लिए, अच्छी रास्ता पकड़ने के लिए। और जब अच्छा रास्ता और अच्छे रास्ते, अच्छी दिशाएं जब आप पकड़ते हैं तो आपके देखने वाले पीछे से वो भी लोग चलने लगते हैं और कहते हैं कि फलाना भाई अच्छा रास्ता कर रहा है, अच्छे रास्ते पर चला है और अच्छा कर्म कर रहा है। इसलिए अपने स्वभाव को मीठापन लाए, खट्टापन नहीं। बस दोस्तों, बाणी को ही विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।